ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो है यूपी बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसमें ये पहला लेसन जो बिलियर है इसका रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और उसी टाइप के आने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है और जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखो एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो सिलेबस से बाहर हो। तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ जो है टॉपिक पर देखा था, आज जो है एक अलग टॉपिक बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में हर बार एकाध ना एकाध क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/B, देखो W/B दिया है, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्लूकोज का 5% W/B विलयन 7 वायुमंडलीय प्रासरण दाब उत्पन्न करता है, यानी प्रासरण दाब भी दे रखा है कि 7 वायुमंडलीय उत्पन्न करता है। तो किस ताप पर करता है ये आपको टेम्परेचर पता करना है, टी आपको निकालना है। एक फार्मूला आप जानते हैं, पीवी बराबर nRT जानते हो। तो देखो ये गैसों का समीकरण है, तो गैसों से भी आपको दाब मिलता है और उसी को यहाँ विलयन में भी बनाया गया। तो आप विलयन में लिखने के लिए थोड़ा उसको सिग्न जो है चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फार्मूला जानते हो, पीवी बराबर nRT, फार्मूला पता है ना? यस सर। हाँ, तो यही फार्मूला याद रखो, ज्यादा अलग से दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक, इसमें क्या क्या दे रखा है, कह रहा है ग्लूकोज का 5%, तो इसमें आपको एक चीज और जानते हैं, n बराबर होता है W/M होता है। क्यों? अरे विलय का भार और विलय का अणुभार ये होता है ना, तो जहां n रखे हो वहां W/M रख सकते हो। तो यही तो आपको पहले W पता हो, M पता हो, तो W जो होगा यहाँ पे कह रहा है कि 5%, तो 100 में 5, और फिर W जो ऊपर जो है 5 होगा और नीचे V आयतन, पूरा आयतन कितना है ml में होगा, तो वो आपका 100 ml हो जाएगा। अरे 100 में ही 5 है, तो 5% मतलब W को जो होगा हमारा 5 ग्राम हो जाएगा, और हमारा V जो होगा संपूर्ण आयतन जो होगा वो 100 ml होगा, 100 ml होगा, पूरा आयतन 100 ml रहा होगा, तो उसमें 5% हमारा W हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका W हो गया, M हो गया, और आपको क्या कह रहा है, ग्लूकोज कह रहा है, तो इसका मतलब M अणुभार जो आपका है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, निकालना आता होगा? यस सर। नहीं आता है तो यहाँ C6 ये H12 O6 से आप निकाल लीजिएगा, ये 6 रहेगा, और गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ये 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और ये 6 से गुणा हो जाएगा, 12 6 72, और 12 1 12, और 16 6 96, 6 2 8 8 2 10, और 9 1 10 11 11 7 18, ये आपका M जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, और क्या कह रहा है, 7 वायुमंडलीय प्रासरण दाब उत्पन्न करता है, यानी P बराबर जो कर रहा है 7 ATM कर रहा है, 7 वायुमंडलीय कर रहा है। और क्या चाहिए आपको, T आपको निकालना ही निकालना है, इसको तो कोई मतलब नहीं। और आपको V मिल गया, P मिल गया, V मिल गया, R आपका दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया है तो याद रखना कितना होता है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन, लीटर एटीएम केल्विन मोल, या आप लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, समझ में आया नहीं? yes, तो ये R की वैल्यू होती है, देखो सब वैल्यू मिल गया। अब आपको T निकालना है, तो ये सारे वैल्यू जो है इसी पे रख देते हैं, तो आप चाहो तो इसको इधर भी कर लो, या PV बराबर W/M RT हो जाएगा। आपको T निकालना है, T ऊपर हो जाएगा, तो ये T बराबर आ जाएगा, देखो ऊपर जो होगा वो नीचे आएगा, तो ये इधर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा T के साथ जितने हैं, T के साथ W है और R है, और T इधर हो गया, तो ये P हो जाएगा और V हो जाएगा, M हो जाएगा। आराम से सबकी वैल्यू रख दो। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू 7 है, और V आपका जो दिया गया है ml है, रखा जाएगा लीटर में। समझ में आएगा नहीं? तो चलो 100 रख देते हैं, और लीटर में चेंज करने के लिए हाँ
गुणे नहीं होगा जी, बटे होगा। तो बटे में होगा तो बटा 1000 कर देते हैं, ठीक। और यम अड़भार निकाले ही और 180 हो जाएगा। और नीचे डब्ल्यू स्मॉल कितना है, 5 है। और आर 0.0821। जरा इसको साफ कर लो, दशमलव हटा लो पहले। 1 1 2 1 2 3 4 अंक, दशमलव लगा 1 2 3 4। तो आराम से इसको सॉल्व कर लो। देखो आप जान रहे हो जो कट रहा हो 1 2 3। अरे 3 का 2 ये काट लो ना, तीनों एक लेकर काटो। 1 2 ये कट गया, पहले नोट कर लो 7 हो जाएगा। और 1 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और बटे में ये 5 आ जाएगा, यहाँ ये 10 है। और इधर 8 2 1 समझ में आया कि नहीं। 1 0 1 0 से कट ही जाएगा और 5 से कट जाएगा। 5 3 15 3 बच जाएगा। 5 6 30 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया। और 7 से कट जाएगा ये, 7 कदम 7 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा जी। तो एक काम करो, गुणा करा लो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ये आ जाएगा 0 जी सर, 3 0 तो ऐसे हो जाएगा। और 7 6 42 4 आ जाएगा। और 7 त्रिक 21 21 और 4 25। और नीचे कितना बचा है 821। आराम से 821 से भाग दो इसमें। 821 और ये हो गया 25 और 2 1 2 3। आराम से 8 त्रिक 24 3 बार जा सकता है, 8 बार जाएगा, ठीक। तो ये आपका टी जो निकल के आएगा वो है 307.18। ये केल्विन में निकल के आएगा और हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक। तो टी बराबर हो जाएगा 273। देखो 300 में से आप 307.18 में से 273 घटा दो। और 7 में से 3 गया, 4 3 7 4 बचेगा जी सर। और यहाँ है 0 यानी 10 10 में से 7 गया, 7 3 10। और यहाँ बचा 2 2 में से 2 गया 0। ये 34 डिग्री सेल्सियस आपका टी जो है मिल जाएगा। ये सही है, आप जो लगा आंसर आया वो सही है। तो समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना है, जितने वैल्यू दिया है पहले निकाल लो। वैल्यू लिखने के बाद फिर आप इस पर रख दीजिए, आराम से कैलकुलेशन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आराम से ऊपर का ऊपर साल वो नहीं, गुणा करा लो और गुणा करा के नीचे से ऊपर को भाग दे देना, आ जाएगा। ये केल्विन में आएगा। डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए 273 घटा देना। अरे 273.15 घटाओगे तो आ जाएगा, ठीक। तो ये 34.18 डिग्री सेल्सियस जो है मिल जाएगा। समझ में आया नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 23 में भी पूछा गया है और उससे पहले भी पूछा गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। इतने दिया है, अब आपको इसको निकालना है, प्रासरण दाब पी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, पी। तो पहले पी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दे, इसी को निकालना है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको जब भी रखना है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब भी कभी आप कैलकुलेशन के लिए रखो डिग्री सेल्सियस तो उसको केल्विन में चेंज करके रखोगे। समझ में आ गए। तो इसमें 273 ऐड कर लो। कितना 273। तो 273 जब ऐड करोगे डिग्री सेल्सियस हटा के 273 ऐड कर देना है। हाँ, जैसे केल्विन में आए तो केल्विन में निकालने के लिए 7 3 10 हो जाएगा, 300 आएगा। तो ये 300 केल्विन होगा, ठीक। डिग्री सेल्सियस को पहले हम केल्विन में चेंज। समझ में आ गया जी गुरुजी। और क्या दे रखा है 2% यूरिया, यानी यूरिया का जो W होगा 2%। देखो इसमें W/M W/W कुछ दिया नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपका जो होगा 100 में 2% रहे पूरा विलयन, तो ये आपका आ जाए। देखो इसमें घनत्व तो दिया नहीं है, अगर घनत्व दिया होता तो हम जानते क्या करते, तब घनत्व से हम आयतन ज्ञात करते। अब सीधा सीधा इसका आयतन 100 ml ही मान लेंगे, क्यों, क्योंकि दिया नहीं है। तो ये आ जाएगा W जो हमारा 2% मतलब 2 ग्राम। और इसमें जो आयतन हम मानेंगे वो 100 ml मानेंगे, क्योंकि अगर घनत्व दिया होता
तब हम उस तरीके से बनाते हैं। ठीक, ml है का लीटर में चेंज करे है, तो लीटर में चेंज कर लो, 100 का 1000 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 20 से कट गया, 1/10 मतलब 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक, आयतन हो गया। और का आर तो याद है तुम्हें 0.0821 पता है ना, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल इनवर्स, मोल समझ में आया नहीं? yes, sir. ये आपका आर हो गया। और क्या चाहिए, डब्लू, डब्लू है गया ना, एम अड़भार यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, याद है, याद कह रहे हो, yes, sir. इसका अड़भार निकाल लो, नाइट्रोजन के 7 दूनी 14, हाइड्रोजन के 2 × 1 और इधर कार्बन के 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 16, नाइट्रोजन के 14, हाइड्रोजन के 2 × 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 14 और 2 12 16 14 2 जोड़ लो, 4 2 6 6 दूनी 12 13 14 15 16 16 4 20, 2 आ गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो यूरिया का भार जो निकल के आएगा वो 60 हो जाएगा। और कुछ चाहिए? अरे फार्मूला तो आपका वही है ना, पीवी बराबर एनआरटी मतलब W/M/RT, ये आपका मेन फार्मूला है, इसी से निकालना है। तो सब तो हो गया लगभग। चलो हमें पी निकालना है, पी रोक लो, W ऊपर रहेंगे, R ऊपर रहेंगे, T ऊपर रहेंगे, नीचे आ जाएगा V, M आ जाएगा। और कुछ है? बस ये तो है। P बराबर आपका W कितना है, 2% मतलब 2, R 0.082 और T 300 और V कितना है 0.1 और यम अड़भार 60। दशमलव पहले हटा लो, 1 अंक के बाद दशमलव है या 3 अंक के बाद, तो एक काम करो 2 0 और बढ़ा लो। ठीक, कितना आ गया जरा का साफ साफ नोट कर लो, 2 × 8 2 × 300 बटे, देखो ध्यान रखना नहीं जीरो योग लगा रहा हूं, अरे इतना बचत बात सही चीज, तो नीचे आ जाएगा 100 और ये 60। एक काम करो, जो जीरो साफ हो रहा है, 1 0 इधर है, 1 इधर है, 1 0 इधर है, 1 इधर है। ठीक, और 3 1 3 3 दूनी 6, तो 2 से 2 कैंसिल होएगा और काट दी जाएगा। हाँ, तो ये P बराबर 10 से इसमें भाग दोगे 8 बार जाएगा, 8.2, ये आएगा ATM, ये है ना दाब है, P है, ये आपका आ जाएगा P की वैल्यू। तो हमेशा जो है आपको वैल्यू, अगर वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, डी हमेशा केल्विन में रखा जे, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन दिया रहे हमेशा केल्विन में, अगर केल्विन में चेंज करके रखोगे तब आएगा। समझ में आएगा नहीं? जो दिया है पहले नोट कर लो, सारी व्यवस्था कर लो, उसके बाद जो मांग रहा है उसको निकाल कर दे दो। जी पहले समझ में आएगा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के न्यूमेरिकल हर बार रखे गए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, और भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जे पहले लेसन का न्यूमेरिकल लगा लिया तो जान लो तीर मान लेगा, और जब पहले लेसन का न्यूमेरिकल ना लगा पाए तो समझ लो फिर के लिए बवाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन छूटेगा जरूर। पहले लेसन का 2-3 न्यूमेरिकल आता है, शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी कभी कभी पूछेगा। जो क्वेश्चन है ये जो है दूसरे पर है, ये आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर नवनमन स्थिरांक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जलीय विलायक जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड, मैंने 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड है और 1 किलोग्राम जल में घुला है, 1 किलोग्राम जल में घुला है और 373.0832 केल्विन पर उबलता है, यानी इसका जो टेम्परेचर है इतने पर ये उबल रहा है, कामा लगा है नहीं समझोगे। ठीक, इतने पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना करना है, वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा ज्ञात करना। इसमें आपके क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझोगे, लगा पाओगे नहीं, लगा नहीं पाओगे, दिमाग नहीं काम करेगा। इसमें देखिए, इसमें इतना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, आणविक द्रव्यमान जो है 208.34 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है
अब Kb की वैल्यू 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, ठीक है जी सर। तो आप जानते हैं जो I बराबर होता है प्रायोगिक मान, यानी ये आणविक द्रव्यमान जो होता है प्रायोगिक, और ये नीचे इसको आप M1 मान सकते हैं, और इसको M2 जो होता है अवलोकित। ध्यान समझ लो, I जो होता है I प्रायोगिक मान, जो M आणविक द्रव्यमान होगा, और M2 जो होगा वो अवलोकित मान होगा। तो हमें M1 दे रखा है कि इतना जो है मिलता है, इसका आणविक द्रव्यमान इतना है, अरे दे रखा है ना आणविक द्रव्यमान 208.34 ग्राम मोल इनवर्स, यस सर, ये दे रखा है। अब हमें जो है निकालना M2 है, M2 निकालेंगे तब हमें I मिल जाएगा जी। समझ में आया नहीं? तो अब यहां से पहले आप देखो क्या क्या दिया गया है। बेरियम क्लोराइड का दे रखा है, यानी आपका स्मॉल W जो है दे रखा है 12.48 ग्राम दे रखा है। समझ में आया नहीं? और कैपिटल W भी आपको दे रखा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। समझ में आया नहीं? और क्या दे रखा है, इतने पर उबलता है मतलब ये आपको डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी है उबलता है, तो इसका मतलब 200, देखो ये 373.0832, इसमें से 273 घटा दो। समझ में आया नहीं? तो ये 100 तो रहेगा ही रहेगा, दशमलव 0832 आ जाएगा। यस सर। समझ में आया नहीं? यस सर। ये केल्विन में आएगा, ये भी केल्विन है, ये भी केल्विन। 100.0832 माइनस 100, जी गुरुजी। तो 100 जब घटाओगे तो 0.0832, देखो ये केल्विन में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में भी रहेगा, किसी में भी आएगा, ठीक। के भी आपको यहाँ पे यही तरह आ गया। और क्या चाहिए आपको, आपका फार्मूला जो है, फार्मूला होता है M, और भार M बराबर होता है 1000 kb अगुणे ये आपका आ जाएगा स्मॉल W और बटे डेल्टा टीबी अगुणे कैपिटल W आ जाएगा। इतना पता है ना जी। अब इसी पे फार्मूले पे रख लो, 1000 तो रहेगा ही रहेगा। केबी की वैल्यू जो है आपको दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम, तो ये 52 ही रहेगा, केल्विन में ही रहेगा, ठीक। अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस होता डिग्री के हिसाब से रखते। ये आ गया। स्मॉल W की वैल्यू दे रखा है 12.48 बटे डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.0832 गुणे कैपिटल W 1000, यही तो दिया है यहाँ 1000, तो ये 30 ये कट जाएगा, दशमलव हटाना है तो 2 अंक के बाद इधर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 2 0 और बढ़ा लो, तो ये आपका आ जाएगा 0.52 गुणे 12.48 और डबल 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 832, इतना नीचे बचा है, 2 अंक के बाद दशमलव है, फिर 2 0 बढ़ा लो, ठीक। तो ये आपका M बराबर यहाँ पे आएगा, देखो इसका दशमलव हट जाएगा, 52 गुणे 12.48 डबल 0 और बटा 832 ये डबल जीरो कट गया। यस सर। इन दोनों को गुणा करा के इतने से भाग दे दो, तो ये M की वैल्यू जो है 78 जो है निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आया नहीं? यस सर। आप इन दोनों का गुणा करा के इससे डिवाइड कराओगे 78 निकल के आ जाएगा। आपका I बराबर हमने कहा था M1 अपान M2 होगा, M1 अपान M2। अभी जो आपने निकाला है ये M2 है, तो M1 की वैल्यू आपको दे रखा है भाई 208.34 दे रखा है, और यहाँ पे आपने 78 निकाला है, ठीक। यहाँ पर भी ये ग्राम मोल इनवर्स रहेगा, जो जिसमें ये वैल्यू है उतने में ये भी है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो I बराबर आपका इसमें ये 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटा के इसको भाग दे दे, ये आ जाएगा 2.67 I की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। यस सर। और ध्यान सुनिए, अब बात किसकी हो रही है, बेरियम क्लोराइड। तो आप बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है BaCl2 होता है, इसको अगर आप आयनित कर, इसको जब आप घोलेंगे तो Ba2 + 4 और 2Cl -4,
अगर हम प्रारंभिक की बात करें, प्रारंभिक में 1 मोल लेंगे, ये 0 होगा, या 0 होगा। यस सर। अब इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा होगी और ये 2 अल्फा होगा। अरे 2 है ना, तो 2 अल्फा, ये अल्फा कहां से आया है, इसी में से गया है, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे BSL2 1 लिया तो 0 0 है, स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब आप वियोजित कर रहे हो अल्फा, तो यहाँ 1 ही आगे है तो 1 अल्फा होगा, आगे 2 लगा है तो 2 अल्फा हो जाएगा। अब कहां से घटा है, इसी में से। ये साम्य अवस्था पर होगा, साम्य पर, ठीक। टोटल मोल आई जो होगा, इनको जोड़ लीजिए। अरे 1 माइनस अल्फा है और प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। यस सर। इतना आएगा। अरे प्लस माइनस 1 कट जाएगा, जैसे प्रारंभिक मोल्स और कुल मोल, तो ये आई जो होगा। अब आपको यहाँ आई बराबर देखो, अल्फा अल्फा कट गया है। यस सर। 1 माइनस क्या बचा, हाँ 1 प्लस 2 अल्फा। आई की वैल्यू आपने यहाँ निकाला है, अल्फा आपको निकालना है। ध्यान सुनिए, इसको इधर भेज दो, 2 अल्फा बराबर, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा। अरे इसको लाओगे तो आई माइनस 1 होगा, क्यों, आई माइनस 1 होगा। और अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू आपने निकाल रखा है, यहाँ पे 2.67 है और इसमें से 1 घटा देना, -1 और बटे में 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अल्फा बराबर इसमें से 1 घटाओगे तो 1.67 आ जाएगा बटे 2। अरे बटा 2 रहेगा ना, और दशमलव हटाओगे 200 हो जाएगा। 200 से आप भाग दे दो, 0 बढ़ेगा 700, 2 6, तो ये आ जाएगा 0.83 आ जाएगा। अगर प्रतिशत में निकालना है तो अल्फा बराबर 0.83 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 83% आ जाएगा। अगर चाहो तो एक अंक यहाँ और निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा 8 10, 5 बार जाएगा, तो ये 5 बार आएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, एक अंक और बढ़ाओगे तो ये 83.5% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार या इससे पहले पूछा गया है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आणविक द्रव्यमान दे रखा है, आणविक द्रव्यमान दे रखा है। आपके इस क्वेश्चन पर आणविक द्रव्यमान आप निकालोगे, ठीक है। तो एक दे रखा है और दूसरा आई बराबर आप जानते हैं कहीं पर भी लागू हो सकता है, किसी पर भी, ठीक है, सब पर लगा सकते हो। तो आई बराबर m1/m2, यहाँ आणविक द्रव्यमान से मतलब है, तो m1 एक प्रयोगिक हो गया, दूसरा जो भी निकालोगे वो आएगा, ठीक। तो ये आपका आप जानते हैं m बराबर 1000 kb गुणे स्मॉल w और डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे सब वैल्यू दे रखा है, आप रखोगे, रख के सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा m2। आई बराबर m1/m2 हमें फार्मूला पता है, दोनों रखोगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक। और BSL2 जब आप वियोजित करोगे तो स्टार्टिंग में 1 लोगे, फिर 0 0 मानोगे, फिर यहाँ अल्फा, भाई आगे 2 रहेगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा होगा, और अल्फा कहां से निकालोगे, उसी एक में से निकालोगे। तो आई जो होता है कुल मोल्स होंगे अपन स्टार्टिंग के मोल्स, तो स्टार्टिंग में 1 ही लिए हो तो 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, इतना आप ध्यान सकते हो। आई बराबर टोटल मोल्स कर लेना, ठीक। टोटल मोल्स करोगे अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो 1 + 2 अल्फा आ जाएगा। 2 अल्फा हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा किनारे हो जाएगा और इतना आ जाएगा। आई की वैल्यू रख दोगे, घटा दोगे, सॉल्व कर दोगे तो आपका 0.835 आएगा। इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से जो है मल्टीप्लाई करा देना, तो ये आपका 83.5% जो है निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वियोजन की मात्रा अल्फा जो है ज्ञात करने को आता है। समझ में आ गया?